गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे सिलेबस में एक लेटर राइटिंग आता है 5 मार्क्स का। तो ये लेटर का प्रैक्टिस करेंगे, हम याद भी करेंगे और इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे कि जो आप लेटर कुछ भी आ जाए आप उसको राइट कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इमेजिन दैट यू आर कविता या कुणाल। आप कविता या कुणाल हैं, रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, और आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर में पढ़ते हैं। राइट ए लेटर, वो कहता है कि एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, अपने मित्र। किसको? रेखा या तनम्या। उनको आप लिखो किस बारे में? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा के बारे में, योगा के महत्व के बारे में एक पत्र लिखो। फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए योगा का क्या महत्व है। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप इन तथ्यों को, इन पॉइंट्स को जो नीचे दिए गए हैं इनका प्रयोग करें। मेंटेन्स हेल्थ एंड फाइट फ्रॉम डिजीज, मतलब हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और बीमारियों, डिजीज बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। कीप्स फिजिकली एंड मेंटली फिट, हमें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है। इंटरनेशनल योगा डे, इसके बारे में आपको बताना है। और रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब रोजाना दैनिक व्यायाम के बारे में आप लिखेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, क्योंकि आपको ये इमेजिन करना था। फिर डेट, फिर आप किसको लिख रहे हैं कि डियर तन्मय, एज डिजायर्ड, डिजायर का मतलब होता है चाहना, इच्छा करना। बाई यू इन योर लेटर, कि जैसा कि आपने अपने पत्र में ये इच्छा प्रकट की थी उसी के अनुसार मैं आपको क्या, आई एम राइटिंग सम बेनिफिट्स, बेनिफिट्स लाभ ऑफ योगा, कि मैं आपको योगा के लाभ लिख रहा हूं या लिख रही हूं। योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी ऑफ कैंसर, मतलब योगा कैंसर की थेरेपी के रूप में उपयोग किया जाता है। इनफर्टिलिटी के रूप में उपयोग किया जाता है, लंग्स की जो बीमारियां होती है उनके लिए, और इंसोम्निया इसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, एंड जॉइंट पेन और जोड़ों के दर्द के लिए योगा लाभदायक होता है। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं 90% डिजीजेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से स्ट्रेस रिलेटेड, मतलब हमारे माइंड के ऊपर जो दबाव आता है, जब हम ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, उससे संबंधित होते हैं। 90% और उससे अधिक जो बीमारियां हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से स्ट्रेस से संबंधित होते हैं। सच डिजीजेज, इस तरह के रोग, आर डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन होता है, एनेक्सिटी चिंता होती है, और डायबिटीज होती है। ऑल दीज डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय योगा, इस तरह के सभी रोगों को योगा से नियंत्रित किया जा सकता है। बाय प्रैक्टिसाइजिंग प्राणायाम, प्राणायाम की प्रैक्टिस करके, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम अपने श्वसन की दर है उसको कम कर सकते हैं। विच स्लोज डाउन हार्ट रेट, जो दिल की धड़कन को धीमा करता है। एंड रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर कम करता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारे शरीर और दिमाग को आराम पहुंचाता है। thus इस प्रकार योगा मेंटेन्स हेल्थ एंड फाइट्स फ्रॉम मैनी डिजीज, इस तरह से योगा है ये स्वास्थ्य को बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है, और बहुत से बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रकट करता है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, फिट रखता है।
योगा हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया। योगा भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। एंड इन सो मैनी कंट्रीज, और बहुत से देशों में, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी उपयोगिता के कारण, सो मैनी कंट्रीज सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे। बहुत से देश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं ऑन 21 जून एवरी ईयर। प्रत्येक साल के, प्रत्येक वर्ष के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन मेक अस हेल्दी, मतलब लगातार योगा की प्रैक्टिस से हमें स्वस्थ बन सकते हैं। योर सिंसियरली कुणाल।